हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्रमोद सर पे। 27 जुलाई 2023 में जो मैट्रिक का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 10th मैथ का 27 जुलाई 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। अगर आप एग्ज़ाम दे के आए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव इसमें 60 पूछा गया था। 60 में आपको 48 रंगाना 50 रंगाना था। देखते हैं आप कितना सही रंगा पाए हैं। हम आंसर बताते हुए जा रहे हैं, आप मिलाते चलिए। पहला प्रश्न जो दिया हुआ यहाँ कह रहा है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। इसका जो आंसर हो जाए करेक्ट डी नंबर 2p। कह रहा है बहुपद 2 नंबर क्वेश्चन, बहुपद y² - 6y + 8 का घात क्या है। तो दूसरा का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर। घात मतलब पावर होती है, पावर जो इसका 2 होगा। ए नंबर आंसर करेक्ट सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ यदि द्विघात बहुपद ax² + bx = c के मूल्य अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। मतलब ये हम बताए भी थे पहले यूट्यूब पर। ये योगफल पूछा गया है तो, और योगफल का सूत्र जो होता है -b/a होता है। जो करेक्ट आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा -b/a। 4 नंबर देखिए कह रहा है द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यंकों का गुणनफल पूछा है। तो गुणनफल का सूत्र जो होता है ये c/a होता है। c का मान 2 दिया हुआ है और a का मान 1 दिया हुआ है यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 4 का, ये हमारा ए नंबर हो जाएगा 2। काहे कि 2/1 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझे। अब चलिए आगे 5 नंबर प्रश्न कह रहा है बहुपद x² - 11 के शून्यंक। देखिए इस तरह से हम बताए भी थे पहले यूट्यूब पर। यहाँ पर जो दिया गया है रूट अंडर, ये देखिए इधर x² - 11 बराबर 0 लिखेंगे तो x² बराबर इधर ±√11 हो जाएगा। तो प्लस माइनस देखिए यहाँ बी नंबर ऑप्शन पे दिया गया है √11, तो करेक्ट आंसर 5 का बी हो जाएगा। अब देखिए एक ही तरह से ऑप्शन दिया गया है, यहाँ √11 है ठीक, लेकिन इस पे रूट नहीं दिया गया है, रूट डी नंबर पे दिया गया, इसीलिए आंसर नंबर इसका डी करेक्ट सही होगा। बी नंबर नहीं होगा क्योंकि इस पे रूट नहीं दिया गया है। अब चलिए कह रहा है 6 नंबर यदि किसी वृत्त की परिधि 132 हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की परिधि होता है 2πr और इसका दिया हुआ है 132। इसको अगर 2 से कटाते हैं तो इसका आधा मान कितना हो जाएगा 132 का आधा जो होगा 132 में हम 2 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 1 उतरा 2। अब देखिए 6 दूनी 12 66। अब पाई का मान होता है 22/7 होता है, ये 66 और इधर r बच गया। इधर इसको कटाते हैं तो कई बार में कटेगा 22 या 66, 3 बार में 7 या 21 क्या निकल गया त्रिज्या का मान जो निकला हमारा 21 सेंटीमीटर निकला, जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है। देख अब देखिए यार किसी बिंदु -12 और -18 का कोटि, यह कोटि जो पूछ रहा है 7 का आंसर जो ये बी नंबर हो जाएगा। इस पे जगह नहीं है इसीलिए हम इसका सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, जो छोटा छोटा है उसका सॉल्यूशन करते हुए जाएंगे। अब कर एक्स अक्ष से बिंदु Q 3,6 की दूरी, तो ये दूरी सूत्र से पूछा हुआ है। 8 का आंसर जो ये हो जाएगा हमारा बी नंबर 6 इकाई। कह रहा यदि 0 डिग्री से बड़ा थीटा हो और थीटा से बड़ा 90 डिग्री तथा साइन थीटा बराबर y हो तो कॉस थीटा का मान क्या का मान है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा ठीक। अब देखिए 10 नंबर जो दिया हुआ प्रश्न कह रहा है यदि बिंदु 0,5 की दूरी y अक्ष पर 5 है तो x अक्ष क्या होगा।
तो 10 का जो करेक्ट आंसर ये होगा सी नंबर 0 हो जाएगा। अब कह रहा है एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 डिग्री द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण। तो 60 मिनट में बनाया गया कोण इससे पहले बताए थे 1 मिनट में घड़ी का कोण जो बनता है ये हमारा कितना बनता है, 6 डिग्री का बनता है। 60 मिनट मतलब 1 घंटा में का आ रहा है। इसको आप क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा कि इससे 6 से, तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर 160 डिग्री। क्या कि 1 मिनट में घड़ी द्वारा कोण बनता है 6 डिग्री का, तो ये 60 मिनट में का आ रहा है। तो 60 मिनट में मतलब 1 घंटा में 6 से गुना करेंगे, 6 36 डिग्री हो जाएगा। अब आगे देखिए, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154, इसकी परिधि ज्ञात करना है। अब परिधि वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और 154 दिया हुआ है, पाई का मान 22/7 होता है। तो आर स्क्वायर बराबर अगर करेंगे 154 गुना 7/22, तो करने के बाद इधर रूट चढ़ जाएगा। इसको अगर कटाने के बाद ये क्या निकलेगा, इसको कटाते हैं तो 7 दूनी 14, ये 7 बार में कटेगा, आर का मान 7 निकला। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, तो 2 गुना पाई आर, 2 का मान 2 है 22/7, आर का मान 7 है, 7 7 खत्म हो गया, 22 दूनी 44। तो 12 का जो आंसर है, 12 का आंसर जो है करेक्ट जो है हमारा ये सी नंबर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। बात समझे। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 13 का, कह रहा यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर वाट। ठीक, 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ये हमारा सी नंबर हो जाएगा 7/5 हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर का रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमाप पूछा है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ए नंबर पाई प्लस 1 6 सेंटीमीटर। जब टेन थीटा बराबर √3 हो तब सेक का मान क्या होगा। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए 16 दिया है बिंदुओं 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी सूत्र से ये पूछा गया है सवाल। जब दूरी सूत्र से पूछा गया तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा परिमेय संख्या है। तो इनमें से जो परिमेय संख्या है ये हमारा बी नंबर हो जाएगा √32/50। ठीक, उम्मीद है आप सही रंगाए होंगे और मिलाए होंगे। अब चलिए आगे जो दिया हुआ है प्रश्न उसको हम क्या करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं और आप मिलाते चलिए आपका कितना सही हुआ। 18 को जो दिया हुआ है y बराबर 10 सेंटीमीटर आलेख कैसी रेखा है। तो इसका जो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर सही। एक्स अक्ष के समांतर है, द्विघात बहुपद का आलेख होता है। तो द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है परवलय के आधार का होता है, जो करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 20 का कह रहा √1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर वाट। जहाँ दिया हुआ है कि नॉट इक्वल टू मतलब ये बराबर नहीं है, 0 ए के बराबर नहीं है और ए 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये बी नंबर हो जाएगा। इससे पहले भी हम यूट्यूब पर सारा सूत्र सिद्ध करके बताए हुए हैं। ठीक, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना। अब चलिए 21 नंबर जो दिया हुआ है कह रहा है बगल की आकृति में x का मान निकालें यदि DE समांतर BC हो। तो DE की समांतर कह रहा है D और E। देखिए यहाँ पर D कहाँ पे रेखा दिया हुआ है इस पर नहीं दर्शाया गया है, ठीक ना। तो इसका आंसर हम बनाए थे, क्योंकि इस जगह उतना जगह नहीं है, तो बनाएंगे तो थोड़ा स्पेस चाहिए और वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, आप मिला लीजिए। इसका करेक्ट आंसर जो होगा 21 का ये हमारा सी नंबर होगा। ठीक, अब चलिए आगे देखिए 22 नंबर का आ रहा है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान बताना है, क्या कि इधर का गुना इधर आएगा तो 3 करेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से कटाएंगे तो 30 × 90 हो जाएगा।
30 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना होता है आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइए। तो इसका मान जो होता है 1/2 होता है। ठीक, जो करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब चलिए आगे 23 नंबर जो दिया हुआ है, कह रहा रैखिक बहुपद के शून्यांक की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद जो होता है, शून्यांक की संख्या जो इसमें होता है, इसमें शून्यांक की संख्या 1 होता है। अब चलिए आगे जो प्रश्न दिया गया है, कह रहा है क्या 9 3 4 7 2 9 6 9 7 9 9 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का मतलब होता है आंकड़े में जो सबसे अधिक बेर लिखा गया उसी को बहुलक कहते हैं। सबसे अधिक बेर 9 लिखा गया, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अब चलिए आगे दिया हुआ है 25 का द्विघात बहुपद x² प्लस 1/6 x - 2 के शून्यांक होंगे। तो इसको अगर आप बनाइएगा थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम सिर्फ क्या किए हैं, इसका आंसर आपको बता देते हैं। 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ये हमारा, ये 25 नंबर था ना, तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ये हमारा बी नंबर होगा। ठीक, -3/2, 4/3। ठीक, उम्मीद है कि आप ये सही करके आए होंगे परीक्षा में। आगे देखिए यहाँ 26 नंबर दिया गया है, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद की बात कर रहा है, तो रैखिक बहुपद में चर की घात की संख्या जो होती है, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर 1 होती है। रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसमें एक घात हो उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि यदि √3 बराबर 3 साइन थीटा हो तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। ये जो बराबर हो जाएगा 1/3 के बराबर होगा। सरल रेखाओं में x - y बराबर 0 तथा x + y बराबर 0 प्रतिच्छेद बिंदु निर्देशांक होंगे। ये 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा बी नंबर हो जाएगा। ठीक, 0 0 हो जाएगा। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो ये सबसे बड़ी संख्या जो होगा 29 का जो कह रहा है ये हमारा बी नंबर हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए कह रहा है यदि 4 लगातार विषम संख्या पूछ रहा है, तो 4 लगातार विषम संख्या जो पूछ रहा है उसका माध्य कितना 6 है। तो सबसे बड़ी संख्या का बात किया, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण नियाक 4x + ky बराबर 6, x - 4y बराबर 3 के अनेक हल होंगे। 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा बी नंबर हो जाएगा, -8 हो जाएगा। कह रहा 6 - 5 का भुज है, तो 6 - 5 का जो भुज होगा ये 31 का करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 32 देखिए, यदि x 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा। 32 का जो आंसर होगा, इसको बनाइएगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इसका आंसर बना के रखे हुए हैं। इसका आंसर करेक्ट सी नंबर हो जाएगा। ठीक, 13 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है 33 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में AB/DE बराबर BC/DF में त्रिभुज समरूप होंगे। यदि समरूप होंगे, यदि कह रहा है, तो 33 का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा ये हमारा सी नंबर हो जाएगा, कोण B बराबर कोण D। यदि रैखिक समीकरण का युग्म वो संगत है तो उसके निरूपित करने वाली रेखाएं होंगे, तो कैसी रेखा होंगे। तो 34 का जो आंसर ए नंबर हो जाएगा, समांतर होगा। 35 नंबर का आ रहा है कि दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + by + c हो, c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। 35 का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा ये हमारा सी नंबर हो जाएगा, अनगिनत, या इसको हम लोग अनंत कहते हैं, इन्फिनिटी भी कहते हैं। अब चलिए यहाँ 36 नंबर का 2 cos²
60 डिग्री का मान होगा, तो 36 का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा ये हमारा सी नंबर हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब 37 नंबर, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद में शून्यांकों के योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है, तो इसका मान बताना है। तो 37 का जो करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो जाएगा x² - 3x - 10। ठीक, अब यहाँ पर दिखे दिया हुआ है क्या, 38 नंबर, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कौस का मान ज्ञात करें। तो आप ये, हम आपको क्या करते हैं, ये बहुत इजी हिसाब है, आप कमेंट में इसका जरूर बताइएगा। सेक दिया हुआ है और कौस का मान बताना है, ठीक ना। तो इसको क्या करना है आपको बताइएगा। अगर हम इसको बताएंगे तो थोड़ा सा लंबी हो सकती है वीडियो, इसीलिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट में बताते हुए जाते हैं। ठीक, तो ये आप हमको कमेंट में करके बताइएगा। अगर नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, हम फिर दोबारा इसको बना के इस हिसाब को हम यूट्यूब पर अप टू डेट कर देंगे, ठीक ना। दिए गए चित्र में BC समांतर DE, अनुपात AD अनुपात AB बराबर AE अनुपात x है, तो x का मान है। तो इसमें 39 का x का मान बताना है। जो x का मान जो हो जाएगा A और C हो जाएगा। कह रहा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुनी कर दिया जाए तो पुराने वाले एवं नए वाले वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। 40 का आंसर जो होगा ये हमारा B हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है 41 नंबर, उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा और मिलाते चलिए। अब कह रहा है कि यदि 15 थीटा A बराबर 8 तो साइन A का मान निकालना है। तो कोट A बराबर 8/15 दिया हुआ है, तो साइन का मान बताना है। तो साइन का मान जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 15/17 हो जाएगा। ठीक, यदि त्रिभुज ABC में AB समांतर BC और AD बराबर BD बराबर 8, तो BC बराबर 23 हो तो AC होगा। तो 42 का जो आंसर होगा ये हमारा B नंबर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। तो तृतीय चतुर्थांश में जो होता है ये क्या होता है, 43 का आंसर जो B नंबर होगा, माइनस माइनस होता है तृतीय पाद में। अब कह रहा है 44 नंबर, x के समीकरण A में दिया है x बराबर 0, y में 0, C में दिया हुआ है x बराबर y, D में दिया है x बराबर -y। तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। ठीक, B नंबर मतलब K ये दिया हुआ नॉट इक्वल टू 3, मतलब K बराबर नहीं है 3 का, बात समझे। अब चलिए 46 नंबर जो दिया हुआ है 2x² - 3x - 5 का शून्यांक है। तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा B नंबर, -1 हो जाएगा। एक घातीय समीकरण में आलेख यदि समानांतर हो तो हल की संख्या होगी। तो 47 का आंसर जो होगा ये A नंबर हो जाएगा, 0। रैखिक समीकरण का आलेख क्या होगा, तो रैखिक समीकरण का आलेख जो होगा 48 का A नंबर सरल रेखा होगा। अब यदि अल्फा और बीटा बहुपद Px बराबर x² + x + 1 हल है, मूल हो तो 1 + अल्फा 1 + बीटा का मान होगा। तो 39 का आंसर B नंबर हो जाएगा, यह -1 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर कह रहा है कि एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। तो एक घात वाले बहुपद जो कहलाते हैं ये 50 का करेक्ट आंसर C नंबर हो जाएगा। एक घात वाले बहुपद जो कहलाते हैं रैखिक बहुपद कहलाते हैं। रैखिक बहुपद से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। A और B सअभाज्य कहलाएंगे यदि महत्तम समावर्तक AB बराबर हो। तो 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप कमेंट में जरूर से जरूर बताइए। तो इसका B नंबर आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है।
तो इसमें बताना अभाज्य संख्या है 52 का जो आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर, ये हमारा सी नंबर हो जाएगा। 41 एक अभाज्य संख्या। 53 देखिए यहाँ पर दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा अशांत संख्या, अशांत दशमलव प्रसार होगा। अशांत वही होगा जिसके नीचे क्या होगा, जिसके नीचे क्या होगा 2 और 5 नहीं आएगा। तो 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा। 5/6 हो जाएगा, इसका गुना करेंगे 3 × 2 होगा। सभी वृत्त हैं समरूप होते हैं, वो समरूप होते हैं, ए बी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। 54 का करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक, ये समरूप होते हैं। 44 मीटर परिधि वाले एक वृत्त की त्रिज्या होगा, परिधि की बात कर रहा है 44, 2πr होता है परिधि, 44 का आ रहा है, ये 22 हो गया, ठीक ना, ये 22/7 होता है, तो r रह गया, तो इधर हो गया 22, इधर कटाएंगे 22 कट गया, तो r बराबर कितना निकल गया हमारा 7 मीटर निकल गया, जो करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। 56 का कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिमिति और त्रिज्या का अंतर कितना दिया है, ये 37 सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो 56 का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा ये हमारा सी नंबर हो जाएगा। 154 प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य जो होगा ये हमारा 3 होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय वृत्त प्रवृत्ति की मापी नहीं होती है, तो 58 का आंसर जो हो जाएगा ये हमारा डी नंबर हो जाएगा। 40 मानव का माध्य 65 है, यदि प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नए मानक का समानांतर है, तो 59 का जो है आंसर हो जाएगा बी नंबर। 70 यदि किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 हो तो इसका वर्ग की भुजा होंगे। 60 का आंसर जो है ये हमारा करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक, अगर आपको इसका सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर हमको सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दीजिए, तो हम जल्दी सुबह तक आपको वीडियो मिल जाएगा। कमेंट में इसका सॉल्यूशन आप अगर लिखते हैं तो इसका कमेंट में सॉल्यूशन सारा हम मतलब कमेंट में आपको क्या करना है, लिखना है, तो हम इसका सॉल्यूशन यूट्यूब पर बना के ज़रूर से ज़रूर अप टू डेट करेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।